Assalamualaikum. Today we will discuss an important theorem of theory of modules. So basically this theorem is very important. पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये टॉपिक है एनहिलेटर. इस टॉपिक का ये थ्योरम है. द थ्योरम इज लेट ए एंड बी सब मॉड्यूल्स ऑफ एन आर मॉड्यूल एम. आपके पास कोई भी एक मॉड्यूल होगा और उसके दो सब मॉड्यूल्स हैं ए एंड बी. देन what to show annihilator of a plus b is equals to annihilator of a intersection annihilator of b. आपको क्या करना है कि दो सब मॉड्यूल्स का सम और उसका एनिहिलेटर उसको आपने इक्वल शो करना है एनिहिलेटर ऑफ ए इंटरसेक्शन एनिहिलेटर ऑफ बी. बेसिकली जब भी इक्वलिटी शो करने के लिए आ जाती है तो हम ऐसा करते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है उसको हम सबसे शो कर देते हैं राइट हैंड साइड का, एंड देन हम जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम सबसे शो करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड का. देन वो चीज़ें हमारे पास इक्वल हो जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनिहिलेटर की डेफिनेशन को पढ़ते हैं. तो एनिहिलेटर की डेफिनेशन क्या है कि इसमें आपके पास कोई भी एक आर मॉड्यूल होता है और उसको आप कहेंगे एम. ठीक, बेसिकली एम आपके पास आर मॉड्यूल होता है और एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, उसको आप नेम दे देते हैं एस. अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ एम. ठीक है, जो भी आपके पास आर मॉड्यूल है उसका एक सबसेट होता है, आपने उसको नेम दिया एस. तो एस नॉन एम्प्टी सबसेट हो जाएगा ऑफ आर मॉड्यूल एम. देन एनिहिलेटर ऑफ एस क्या होगा? Annihilator of S basically is equals to R belongs to R such that Rx equal to 0m for all x belong to S. यानी कि एनिहिलेटर आप जिस भी एलिमेंट का जिस भी सबसेट का आप एनिहिलेटर फाइंड कर रहे हैं वो किसके इक्वल हो जाएगा कि एक एलिमेंट उसी का होगा, उसी एलिमेंट का जिसको आप एनिहिलेटर ऑफ S जिसका फाइंड कर रहे हैं. यहाँ पे आप एनिहिलेटर ऑफ S फाइंड कर रहे थे तो आपने एक एलिमेंट लिया S का. ठीक है, x आपने एलिमेंट लिया s का और r स्मॉल r किसका एलिमेंट होगा? बेसिकली वो रिंग r का एलिमेंट होगा और उन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्या आना चाहिए? 0 ऑफ m. ठीक है, बेसिकली ये आपके पास एनिहिलेटर की एक डेफिनेशन है कि कोई भी आपके पास एक r मॉड्यूल होगा और एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा उसी मॉड्यूल m का. देन एनिहिलेटर ऑफ s को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि एनिहिलेटर ऑफ s इज r बिलोंग्स टू कैपिटल R सच दैट Rx इक्वल टू 0m for all x belongs to S. Now let's start the proof of the theorem. बेसिकली हम अब क्या लेट करेंगे कि A और B आपके पास कोई भी सब मॉड्यूल्स हैं ऑफ एन आर मॉड्यूल M. ये सब आपके पास कंडीशन गिवन है, आपने एज इट इज़ इसको यहाँ पे लिख दिया. देन वी हैव टू शो डैट एनिहिलेटर ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू एनिहिलेटर ऑफ A इंटरसेक्शन एनिहिलेटर ऑफ B. बेसिकली हेयर इंटरसेक्शन एनिहिलेटर ऑफ B. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट x बिलोंग्स टू एनिहिलेटर ऑफ a प्लस b. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसे शो करेंगे. ठीक है, और देन ये काम हम राइट हैंड साइड के साथ करेंगे कि उसको हम लेफ्ट हैंड साइड का सबसे शो करेंगे और फिर वो दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने क्या करना है, इसका हमने शो करना है सबसेट. तो हमने क्या करना है, एक एलिमेंट बिलोंग करवा दिए किससे? एनिहिलेटर ऑफ a प्लस b से. फॉर दिस लेट x बिलोंग्स टू एनिहिलेटर ऑफ a प्लस b. एक एलिमेंट ले लिया आपने किसका? एनिहिलेटर ऑफ a प्लस b, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया. देन अब हम यहाँ पे एनिहिलेटर की डेफिनेशन यूज़ करेंगे. एनिहिलेटर की डेफिनेशन में क्या था कि एनिहिलेटर ऑफ S था जब, तो आपने क्या किया कि एक एलिमेंट S का लिया और एक एलिमेंट रिंग R का लिया और उन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो गया. अब यहाँ पे X इसको बिलोंग करवा रहा है, एनिहिलेटर अब हमने इसका फाइंड करना है. तो हमने बेसिकली अब क्या करना है कि इस यहाँ पे जो भी होगा आपने उसके एलिमेंट्स लेने होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी है, इट मीन्स कि आपने इनके एलिमेंट्स लेने हैं. ठीक है, और उनका प्रोडक्ट फिर 0 हो जाएगा रिंग के एलिमेंट के साथ. ये क्या है हमारे पास? कैपिटल A प्लस कैपिटल B. इनके एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे? स्मॉल a स्मॉल b. ठीक है, तो जब वो एलिमेंट्स हम ले लेंगे तो उनका प्रोडक्ट x के साथ इक्वल्स टू 0m हो जाएगा. ये रिंग की एनिहिलेटर की डेफिनेशन में से है कि x अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो x का प्रोडक्ट एनिहिलेटर जिसका भी आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा ब्रैकेट में x का प्रोडक्ट उसके साथ क्या आ जाएगा? 0m के इक्वल आ जाएगा. देन सिंपल आपने क्या करना है कि ब्रैकेट्स यहाँ पे ओपन कर देनी है. x ऑफ a x इंटू a प्लस x इंटू b इज इक्वल्स टू 0m. देन हमने सेपरेटली इनको दोनों को 0 के इक्वल कर देना है. x a इक्वल्स टू 0 एंड x b इक्वल टू 0 सिंपली. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जब x a इक्वल टू 0m आ गया, ठीक है,
यहाँ पे क्या था, x इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 0m था, तो x किसको बिलोंग किया है, एनिलेटर ऑफ a प्लस बी, कैपिटल A प्लस बी, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं इनके, x का जब इनके एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट 0 आ गया था तो x इसके एनिलेटर को बिलोंग कर गया था। अब x का प्रोडक्ट a के साथ 0 आ रहा है, ठीक है, और स्मॉल a किसका एलिमेंट है, कैपिटल A का, तो x एनिलेटर ऑफ a को बिलोंग करेगा। क्यों, ये रीज़न है आपके पास, ठीक है, कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि x का प्रोडक्ट कैपिटल A प्लस कैपिटल B के एलिमेंट्स के साथ 0 था, ठीक, तो x बिलोंग कर गया था किसको, उनके एनिलेटर को, किसके, कैपिटल A प्लस कैपिटल B। नाउ x इंटू ए इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो x बिलोंग कर जाएगा किसको, एनिलेटर ऑफ कैपिटल A। नेक्स्ट सेम रीज़न यहीं पे यूज़ होगी कि x का प्रोडक्ट b के साथ 0 है और b किसका एलिमेंट है, कैपिटल B का, तो x बिलोंग कर जाएगा किसको, एनिलेटर ऑफ कैपिटल B को, ठीक है। नाउ x बिलोंग्स टू एनिलेटर ऑफ a एंड x बिलोंग्स टू एनिलेटर ऑफ b, then from this it follows that x belongs to annihilator of a intersection annihilator of b, and this is equation number 2. Then we write from 1 and 2, from this equation 1 and from this equation 2 we will get annihilator of a plus b is a subset of annihilator of a intersection annihilator of b, because x belong कर गया यहाँ पे annihilator of a प्लस बी को, एंड यहाँ पे x बिलोंग कर गया एनिलेटर ऑफ a इंटरसेक्शन एनिलेटर ऑफ b। एंड आपको ये रिजल्ट आपने पढ़ा होगा कि इफ़ x बिलोंग्स टू a कैपिटल A एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल B, देन फ्रॉम दिस वी कैन राइट एज कैपिटल A इज़ अ सबसेट ऑफ कैपिटल B, और कैपिटल A कंटेन करेगा कैपिटल B में, ठीक है। ये रिजल्ट अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। So from 1 and 2 we can write this equation and we name it equation number 3. So basically अब हमने क्या किया है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को, जो हमारे पास एनिलेटर ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू एनिलेटर ऑफ a इंटरसेक्शन एनिलेटर ऑफ b था, उसमें अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कंटेन करवा दिया, ठीक है। सो बेसिकली अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने एनिलेटर ऑफ a इंटरसेक्शन एनिलेटर ऑफ b को कंटेन करवाना होगा एनिलेटर ऑफ a प्लस बी में। तो ये स्टेप करने के लिए हम दोबारा से एनिलेटर की डेफिनेशन यूज़ करेंगे। नाउ कन्वर्सली, कन्वर्स में अब हमने क्या करना है, x बिलोंग करवाएंगे एनिलेटर ऑफ a इंटरसेक्शन एनिलेटर ऑफ b एंड वी नेम इट इक्वेशन नंबर 4. नाउ वी नो दैट x belongs to annihilator of a intersection annihilator of b. From this it follows that x belongs to annihilator of a and x belongs to annihilator of b, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ होगी एनिलेटर की है दोबारा से कि x belongs to annihilator of capital A. इट मीन्स कि x का कैपिटल A के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, और कैपिटल A का एलिमेंट क्या है, स्मॉल a। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x इंटू स्मॉल a इक्वल्स टू 0। Similarly, x belongs to annihilator of capital B. So, x का प्रोडक्ट कैपिटल B के एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, 0। So, x b equal to 0 and x a equal to 0 for all a belongs to capital A, small a, and small b belongs to capital B. Now, what to do? We simply add these two equations. These equations. Equation x a equal to 0m and x b equal to 0m. So, बेसिकली इनकी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, लेफ्ट और फिर राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी, और राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, 0m प्लस 0m, जो कि दोबारा से आपके पास 0m आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आएगी, एक्स ए प्लस एक्स बी, एंड राइट हैंड साइड को ऐड करने के बाद क्या आएगा, 0m प्लस 0m। सो अगेन ये 0m आपके पास आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, ठीक। अब x का प्रोडक्ट कैपिटल A प्लस कैपिटल B के एलिमेंट के साथ 0 आ रहा है, सो इट मीन्स कि x बिलोंग करेगा एनिलेटर ऑफ कैपिटल A प्लस कैपिटल B को, ठीक है, एंड वी नेम इट इक्वेशन नंबर 5. सो फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इक्वेशन नंबर 5 we will get annihilator of A
इंटरसेक्शन एनी लेटर ऑफ बी कंटेन करेगा एनी लेटर ऑफ ए प्लस बी में, ठीक है। ये वही रिजल्ट हमने दोबारा से यूज़ किया है कि अगर x बिलोंग कर रहा है एनी लेटर ऑफ ए इंटरसेक्शन एनी लेटर ऑफ बी को एंड x बिलोंग कर रहा है एनी लेटर ऑफ ए प्लस बी को, देन इट मीन्स कि एनी लेटर ऑफ ए इंटरसेक्शन एनी लेटर ऑफ बी कंटेन करेगा एनी लेटर ऑफ कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी में। सो प्रीवियस पेज पे हमने क्या करवाया था कि इसको हमने इसमें कंटेन करवाया था, ठीक है, और उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नेम दिया था। तो हम यहाँ पे रिजल्ट क्या लिखेंगे, हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6। ये आपके पास 6 इक्वेशन है और 3 जो आपने पहले रिजल्ट कन्वर्स से पहले वाली जो इक्वेशन आई थी वो वाली, ठीक है, कन्वर्स प्रूव करने से जो पहले इक्वेशन आई थी। हैंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 6 वी विल गेट एनी लेटर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एनी लेटर ऑफ ए इंटरसेक्शन एनी लेटर ऑफ बी।